हाय एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे कमेंट करने के लिए, मेरे हर वीडियो पे लाइक करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। लिटरली आपके हर एक कमेंट, आपका हर एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। सो ग्रैटिट्यूड। सेकंड, मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं वीडियो हिंदी में बनाऊं, तो यहाँ ये वीडियो हिंदी में है। सेकंड थिंग कि कुछ लोगों ने मुझसे ऐसा पूछा था कि मैं कई बार कोशिश करता हूँ फिर भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता हूँ, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आते हैं और मैं अपने आप को बहुत स्टक फील करता हूँ। तो मैं अपनी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी में, मैंने 2018 से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी और आज मैं यहाँ हूँ कि मैं कॉन्फिडेंटली आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर मेरी वीडियो से किसी एक इंसान के लाइफ में भी चेंज आता है, वो कुछ अच्छा और बेटर फील कर पाते हैं, तो मैं समझो मेरा वीडियो बनाना मतलब हो गया, सार्थक हो गया। ठीक है, मुझे जो भी वीडियो, मेरे जो भी इंटेंशंस हैं इस वीडियो को लेके, ये बस इतना है कि आप सबकी लाइफ बेटर हो जाए, क्योंकि अगर मेरी लाइफ बेटर हो सकती है तो किसी की भी लाइफ बेटर हो सकती है। और यहाँ मैं ना आपसे एक अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आप सीखने जाओगे ना मेरी अपनी स्टोरी से, जो सीखोगे ना वो आपको लाइफ में बहुत कुछ आगे दिखा देगी। पहली चीज़, जो प्रॉब्लम हमारे साथ होता है कि हम किसी चीज़ पे कांस्टेंट नहीं रह पाते, हम बार बार डिरेल हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। ये क्यों होता है? जब हमारे पास बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये पता है क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम किसी एक चीज़ पे बिलीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताती हूँ। मैं यहाँ किसी भगवान को कंसिडर नहीं कर रही हूँ कि हाँ ये बेस्ट है या वो बेस्ट है, प्लीज़ ऐसा मतलब मत निकालिएगा, बस इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं ऐसे घर से हूँ, मैं अपनी माँ को मैंने हमेशा, अपने फादर को मैंने हमेशा देखा है सुबह 5 बजे उठ जाना, पूजा करना, छोटे मोटे रिचुअल करते रहना। ठीक है, तो मैंने अपने बचपन से यही चीज़ें देखी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले स्टार्ट कर दिया कि हाँ ठीक है, मुझे भी पूजा करना चाहिए। ठीक है, तो मैं जब कॉलेज में थी तो मैंने एक छोटा सा कृष्ण जी की मूर्ति रखी थी, मैं उनकी पूजा करती थी। फिर क्या हुआ, मैंने किसी अपने फ्रेंड को देखा कि वो हनुमान चालीसा पढ़ती है या कुछ भी करती है, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं भी ये करके देखती हूँ। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। थर्डली, फिर जब मैं फर्स्ट जॉब में अपने कोलंबिया एशिया बैंगलोर ज्वाइन किया मैंने, तो मैंने देखा वहाँ पे जो साउथ इंडियन लोग हैं वो किसी कार्तिक के भगवान को बहुत पूजा करते हैं, तो मैं उनके मंदिर जाना शुरू कर दी। ये चीज़ ना चलता रहा। एवरी 6 मंथ 7 मंथ मैं किसी और को कुछ और रिचुअल करते हुए या कुछ और पूजा करते हुए देखती थी और मैं लाइक आई यूज़ टू शिफ्ट। ठीक है, फाइनली एक दिन जहाँ से मेरा एक टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ, दैट वाज इन 2018। मैं किसी से मिली, कोई बहुत बड़े थे, वो बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छे पोस्ट पे थे। आई एम ग्रेटफुल कि मुझे उनसे मिलने का चांस मिला था। और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि आप पहले तो किसी एक चीज़ को एक्सेप्ट करो, किसी एक चीज़ को एक्सेप्ट करो। आप किसी भी गॉड को अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो आप सिर्फ उनको एक्सेप्ट करो। ठीक है, और आप इतना फेथ रखो उन पे कि आपको किसी और की इन्फॉर्मेशन, कि ये मंत्र है, ये तरीके हैं, ये टोटके हैं, ये कर लो, वो कर लो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। एंड दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड बिलीविंग इन वन ऑफ माई गॉड, जिनको मैं आज भी मानती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू कंसिडर हिम, आप लोग को धीरे धीरे पता चल जाएगा, बट मैंने बिल्कुल एज अ फादर उनके साथ खुद को अलाइन किया। ठीक है, मैंने सिंपली, मुझे कोई पूजा मैं नहीं करती थी, मैं कोई रिचुअल नहीं करती थी, मैंने सिंपली हाथ जोड़ के बस इतना ही बोला कि मैं आपकी बेटी हूँ और आज से मैं आपकी ज़िम्मेदारी हूँ, आपको मेरी हर बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो मैंने इम्प्लीमेंट करी
वो ये करी, वो मेरा खुद का इम्प्लीमेंटेशन था, मुझे किसी ने बताया नहीं था, बट वो चीज़ मेरे लिए इतनी हेल्पफुल होगी मुझे नहीं पता था। एवरी डे आई यूज़ टू राइट अ लेटर टू हिम, टू माई गॉड, जिनको भी मैं मानती हूँ। अब सपोज मान लो आप में से कोई हो जिनको सबसे ज़्यादा बिलीव है हनुमान जी पे या कृष्ण जी पे या राधा जी पे, सब एक हैं, सब एक हैं, बस आपकी अलाइनमेंट मैटर करती है कि आप कितना किन के साथ अलाइन होते हो, ठीक है। जब आपकी अलाइनमेंट हो गई है, हर दिन बिना रुके हुए, बिना एक दिन भी गैप किए हुए, डजेंट मैटर आप कहाँ हो, प्लीज़ सोने के पहले एक लेटर उनको लिखो। लेटर लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि हर दिन आप एक पेपर लोगे और लिखोगे और कहीं रखोगे, नहीं। टेक अ डायरी, मेक अ डायरी। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, एक डायरी ले लो, बना लो, अभी भी कह रही हूँ, और हर दिन उस डायरी में आप जितना कुछ लिखना चाहते हो, जो कुछ भी उनको बताना चाहते हो, आप परेशान हो, आप खुश हो, कुछ भी आप लिखो, आप लिखो और उनको सरेंडर करके सो जाओ। आप देखोगे इस चीज़ की वजह से स्लोली आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हटने लगेगी, आपकी जो बिलीव सिस्टम है वो हटने लगेगी, वो चेंज होने लगेगी, ठीक है। आपका जो इशू है कि आपको खुद पे यकीन नहीं होता, कई बार आप डाइवर्ट तभी होते हो जब आपका खुद पे यकीन नहीं होता, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं होता, आपको गॉड पे ट्रस्ट नहीं होता। इन दैट केस, once you start writing that, you will see the changes in just 21 days. Just 21 days. Trust me if I'm saying that, because it has happened with me. So I'm sharing with you all. This was the second tip, right? Third, कुछ और चेंजेस हैं जो आपको अपनी लाइफ में करनी चाहिए अगर आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। पहली चीज़, अपने आप को आइसोलेट करो, खुद को आइसोलेट करो। आइसोलेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बात मत करो, आप किसी से मिलो नहीं, मिलो, बात करो, टाइम स्पेंड करो, अगर आपको लगता है वो आपके लिए अच्छा है करो, नॉट एन इशू, बट कुछ टाइम खुद के लिए निकालो। ऐसा टाइम खुद के लिए निकालो 2 घंटे 3 घंटे का, जहाँ सिर्फ आप हो, ठीक है। एंड देन उस टाइम में आपको करना क्या है, उस टाइम में आप सिर्फ ये सोचो कि आपको खुद के लिए क्या चाहिए, क्या आपको करना है, क्या आपको बनना है, कहाँ आपको पहुँचना है। जब आप ये रेक्टिफाई करोगे, उसके साथ साथ दूसरा चीज़ रेक्टिफाई ज़रूर करना कि अगर आपको यहाँ पहुँचना है, सपोज़ किसी का ख्वाहिश है, किसी की चाहत है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है, व्हाट इज़ योर वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने वाई को डिफ़ाइन करते हो ना, जब आप अपने पर्पस को डिफ़ाइन करते हो कि मैं इस वजह से ये करना चाहता हूँ, या मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, या मुझे लोगों की हेल्प करनी है, कोई भी वजह हो सकती है, जब आप उस पर्पस को क्लैरिफाई करते हो ना, तो आपका जो ट्रस्ट है और आपकी जो अलाइनमेंट है, आपकी जो क्लैरिटी है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो पहला डिसीज़न कि मुझे ये करना है, कुछ भी हो सकता है, मेडिकल, डॉक्टरेट, वॉट। दूसरा, मुझे अगर मेडिकल करना है सपोज, तो क्यों करना है, व्हाट इज़ माई पर्पस। एंड मेक श्योर कि आपका जो पर्पस हो वो आपके लिए तो अलाइन हो ही हो, साथ में आपकी फैमिली ज़रूर इन्वॉल्व हो उस पर्पस में, कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है, कुछ भी हो सकता है, तो पर्पस ज़रूर इन्वॉल्व करो, ठीक है। थर्ड, अकेला टाइम आपने निकाल लिया, आपने खुद के साथ बात करनी शुरू की, खुद को रेक्टिफाई करना शुरू किया, ठीक है, कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उस पूरे प्रोसेस में जब आप ये हर दिन अपने आप को 2 घंटे का टाइम दोगे ना, तो उस पूरे प्रोसेस में आपको एक टाइम पे लगने लगेगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ है, आप क्यों ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके पास क्यों नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। और जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप इसको करेक्ट करने के लिए भी कैपेबल हो, ट्रस्ट मी। पहले प्रॉब्लम पता चलती है तभी ट्रीटमेंट होता है ना। पहले तो अपनी प्रॉब्लम पता करो क्यों हो रहा है। थर्ड, अपने आसपास की जगह को ज़रा ध्यान से देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी चीज़ें हैं जिनको आपने बांध करके रख दी है, पुराने बुक्स हैं जिनको आप हटा नहीं रहे हो, नोट्स हैं जिनको आप हटा नहीं रहे हो। बहुत लोगों की आदत होती है पुराने कपड़े रखने की, उनको आप हटा नहीं रहे हो।
क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें जो बहुत पुरानी हैं, जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अब, या बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, कहीं बांध करके रख दिया है, कहीं घर में किसी कोने में पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ हमारी एनर्जी को बहुत ड्रेन करती है। मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर में भी कहती हूँ, कितनी महंगी से भी महंगी चीज़ हो, महंगे से भी महंगे कपड़े हो, अगर आपको उसका यूज़ अब नहीं है, प्लीज़ निकाल दीजिए, गिव अवे। अगर वो टूट गया है तो प्लीज़ उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। अगर वो ठीक है, उसको आप नहीं यूज़ कर पा रहे हो, प्लीज़ उनको दे दो जिनको ज़रूरत है। पुरानी चीज़ों को या उन चीज़ों को जिनका जिनका कोई यूज़ नहीं है आपके घर में, उनको अपने घर में मत रखो। ये एनर्जी ड्रेन करती है, ये डिस्ट्रैक्शन लाता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ अपने लाइफ में बहुत ज़रूरी है हर किसी के इम्प्लीमेंट करना, और इनसे इतना ड्रास्टिकल चेंज आता है ना, आपके बिलीफ सिस्टम इतने अच्छे हो जाते हैं, आपका नेगेटिव थॉट जो बार बार आपको हॉन्ट करता है, वो सारी चीज़ें हट जाती हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ है, आप करके देखना, बहुत बहुत पावरफुल होते हैं ये, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स में तो नहीं बिलीव करती, मैं कुछ रिचुअल्स करती हूँ, बट बहुत सारे रिचुअल्स में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ थिंग्स कि अगर मैंने किसी चीज़ को लिखा है, मैंने किसी चीज़ को यूनिवर्स को बोला है, और मैं उसके पर्पस को डिफ़ाइन कर रही हूँ यूनिवर्स के सामने, तो वो चीज़ मुझे मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा, ये जो इंटरनेट पे फ्लडेड हैं कि ये कर लो, शुक्रवार को ऐसा करो, शनिवार को वैसा करो, मैं ये सब चीज़ों में नहीं करती, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हम करते रहेंगे तो हमें काम करने का समय उतना नहीं मिलेगा, और हमारे पास जो भी बेनिफिट हमारे लाइफ में आती है उसका मेजर इम्पैक्ट अपने काम को देती हूँ मैं, ठीक है। ये सबके लिए कैपेबल है, सबके लिए मतलब एडवाइजेबल है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने नॉलेज पे दें, अपने काम पे दें, अपने करियर पे दें, अपनी पढ़ाई पे दें। येट हैव फेथ, ठीक है। कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। तो अगर आप कितना भी पूजा कर लो, आप कर्म नहीं करोगे तो फिर आपका पूजा फलदायी नहीं होता है। ये अगर आप बैठ के मंदिर में हाथ जोड़ के बैठे हो तो भगवान आपके मुंह में खाना नहीं खिलाते हैं, वो आपके लिए अवेलेबल करा सकते हैं, आपको खुद के हाथ से ही खाना है ना। तो कर्म करना ही पड़ेगा, तो बेहतर है कि भगवान में फेथ रखिए, पूजा कीजिए, समय दीजिए उनके साथ। किसी नियम को करके जुड़ने से बेहतर है उनके साथ आप ऐसे जुड़िए कि आप उनके बच्चे हैं और आप अपना सब कुछ उनको समर्पित कर रहे हैं, ठीक है। भगवान कभी ये नहीं बोलते कि आप मेरे लिए ये फास्ट कीजिए, वो फास्ट कीजिए, कहीं कोई नहीं बोलता। क्यों बोलेंगे? उनके हम बच्चे हैं, उन्हें क्या मिलेगा हम थोड़ा सा तकलीफ़ करके उनकी पूजा करेंगे तो, है ना। ये मेरी सोच है, अगेन कंट्रोवर्शियल है, लोग कह सकते हैं कुछ भी, बट मेरी सोच है और मैं इसमें बहुत खुश रहती हूँ, ठीक है। तो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता रही हूँ, ये जो ट्रेंड है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि हाथ में काला धागा पहन लेते हैं, पैर में काला धागा पहन लेते हैं। मेरी एडवाइस है, प्लीज़ मत पहनो, मत पहनो। क्यों? मैं इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे लड़के लड़कियों को आजकल बहुत फैशन में वो लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, है ना। ब्लैक साड़ी, ब्लैक शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, सब कुछ बहुत पसंद आता है। ब्लैक कलर के कपड़े पहनना, ब्लैक कलर का धागा पैर में बांध के रखना, लोगों को बेनिफिट होते होंगे, मैं नहीं कह रही हूँ, बट मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ। अगर आप ब्लैक कलर का धागा अपने हाथ में बांधते हैं या पैर में बांधते हैं, या आप ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनते हैं, तो चांसेस हैं कि आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो सकती है। रीज़न क्या है? ब्लैक कलर जो है वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेंट है, सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ को ऑब्जर्व करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो अगर आप ब्लैक कलर के कपड़े पहन के किसी से मिल रहे हैं और उसकी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, उस समय वो लो फ्रिक्वेंसी में है, या बहुत लो फील कर रहा है, या खुश नहीं है, या जेलसी की एनर्जी है जो आपको नहीं पता है, वो आपके क्लॉथ से, आपके कपड़े से वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए मेरी एडवाइस मानो, ब्लैक कलर के कपड़े पहन के, अगर आपको अकेले रहना है वेल एंड गुड,
पहनो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और आप ब्लैक कलर का क्लॉथ पहन रहे हो, पहन सकते हो, परफेक्ट। अगर आप कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में जर्नलिंग कर रहे हो और इफ़ यू आर वियरिंग ब्लैक, वंडरफुल, डू इट। बट इफ़ यू हैव सम कन्फ्यूज़न कि आप किसी से मिलने जा रहे हैं, वहाँ पे 10 तरीके के लोग आएंगे, लोग किस किस एनर्जी को कैरी करेंगे, उस टाइम पे मैं एडवाइस करूँगी ब्लैक कपड़ों को प्लीज़ मत यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कपड़े का यूज़ करो। और चौथी चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स है, मिस मत करना इसे। आपका जो डे ऑफ बर्थ है, सपोज आप मंडे को बॉर्न हो, आप ट्यूसडे को बॉर्न हो, आप वेंसडे को बॉर्न हो, आपका जो डे ऑफ बर्थ है, ठीक है, उस डे के जो भी गॉड हैं, आप उनसे एक बार अलाइन हो। आप एक बार उस गॉड से, उन एनर्जी से अलाइन करके देखो, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत प्यारे प्यारे चेंजेस आएंगे। एंड ये बहुत लास्ट मैसेज है आप लोगों के लिए, अगर पॉसिबल हो स्टॉप ईटिंग नॉनवेज। अगेन, नॉनवेज खाने से आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी की जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, विच इज़ रियली 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 नॉट एडवाइजेबल। अब अगर चेंज चाहिए तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, और ये सेक्रीफाइस आप खुद के लिए कर रहे हो। और मैं ये नहीं बोलती कि आप किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में आके नॉनवेज खाना छोड़ दो या किसी की बातें सुन के, नहीं, प्लीज़ पहले उस चीज़ को ऑब्जर्व करो एंड देन डू इट। बट इफ़ पॉसिबल स्टॉप हैविंग नॉनवेज, यू विल सी चेंज इन योर लाइफ, यू विल सी वेरी डिफरेंट चेंज इन योर लाइफ। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये बिल्कुल, मैंने कुछ 5 या 6 टिप्स बताई है आपको, इसको करके देखो। चैलेंज एक ही है कि ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो कंटिन्यूएशन में करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन किया छोड़ दिया, 2 दिन किया छोड़ दिया, नहीं, कंटिन्यूएशन में 21 डेज़ तक आपको करना है। 21 डेज़ के बाद आप इसको फिर से, जब 22nd डेज़ का होगा उस दिन से आप काउंट करोगे 43 डेज़ तक, ठीक है। फिर आप 43 डेज़ तक इस चीज़ को कर लिए। अब जो 44th डे होगा उस दिन से आप काउंट करोगे 90 डेज़ तक, ठीक है। अब सपोज़ आप पूछोगे कैसे करना है। मान लो अगर आपने लेटर लिखना शुरू किया हर दिन, तो आप पहले 21 डेज़ तक रेगुलर लेटर लिखोगे, फिर 22nd डेज से आप 43 डेज़ तक रेगुलर लेटर लिखोगे, फिर 44 डेज़ से 90 डेज़ तक आप रेगुलर लेटर लिखोगे, ठीक है। एंड यू सी कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि आप जिस दिन कितने भी थके हो, जिस दिन आपने वो लेटर नहीं लिखा, आपको खुद भी लगेगा यार कुछ तो मिस हो गया, नहीं छोड़ना था, मुझे लिखना था। उस समय आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा होता है। ये जितने भी लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है ना, उन्होंने एक बार में चेंज नहीं कर लिए हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं, छोटे छोटे डिसीज़न लिए हैं, छोटे छोटे बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट किया है, चेंज किया है अपने अंदर, तब जाके वो आज आपको चेंज में देख रहे हैं। होता क्या है, जब लोग एक ड्रास्टिकल चेंज हॉराइजन पे आ जाते हैं तब वो दिखाना शुरू करते हैं। अपने स्ट्रगल फेज को बहुत कम लोग दिखाते हैं, वो सिर्फ बताते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। आज हर इंटरनेट पे हर तीसरी चौथी वीडियोस यही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सब कुछ होता है, सच होता है सब कुछ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करती है, मैनिफेस्टेशन भी काम करता है, बट सब कुछ शुरू कहाँ से होता है पता है? सब कुछ शुरू होता है आपके खुद से, आपके खुद के अंदर से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपके कॉन्शियस माइंड से, ठीक है। ये जो आप लोग कहीं भी पढ़ लेते हो ना कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डालो, सबकॉन्शियस माइंड तभी एक्टिव होता है जब आप सोने जा रहे होते हो, ठीक है। पूरे दिन आपकी चीज़ों को जो मैनेज करता है, जो चलाता है, वो आपका कॉन्शियस ब्रेन होता है। और कॉन्शियस ब्रेन मैक्सिमम टाइम सिर्फ और सिर्फ आपके हैबिट पे काम करता है, ठीक है, आपके बिहेवियर पे काम करता है। तो अपने हैबिट को चेंज करो, छोटी छोटी चेंजेस लाओ अपने लाइफ में, अपने बिहेवियर को चेंज करो, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो,
और एक छोटी सी चीज़ याद आ गई तो मैंने बता रही हूँ आपको। वीडियो हालांकि थोड़ा लंबा हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट जब भी कभी आपको नेगेटिव थॉट आए, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं आएंगे, ये सब करने के बाद भी थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं आपको, यू हैव टू बी फर्म। तो इन केस अगर आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, क्लोज योर आइज एंड जस्ट फोकस, आंख बंद करके फोकस करो और बहुत लाउडली बोलो। अगर आप आवाज़ निकाल के नहीं बोल सकते क्योंकि आप पब्लिक प्लेस में हो, तो अपने अंदर अपने दिमाग में बहुत लाउडली बोलो, कैंसल कैंसल कैंसल, राइट नाउ आई एम कैंसलिंग दिस थॉट विथ फर्म डिटर्मिनेशन, ठीक है। कैंसल ऑल द नेगेटिव थॉट, गिव योर माइंड द डायरेक्शन दैट आई नीड टू कैंसल दिस, and say cancel 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 3 times, and then start thinking positive, then start thinking those things which you want to align your life in your life। okay, इतना काफ़ी है, करके देखो, सच में बहुत हेल्पफुल होता है। कमेंट में बताना, और अगर कर लिए 2-4 दिन तो प्लीज़ वापस इस वीडियो में आके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हो कि इससे आपको हेल्प मिल रही है। और हाँ, अगर आप कुछ और टॉपिक पे चाहते हो, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब आप लोग मुझे टॉपिक देते हो। सो थैंक यू सो मच। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग। आई एम नॉट शेयरिंग बिकॉज आई एम लिसनिंग फ्रॉम समवेयर, okay, I experienced, that's why I'm sharing. So bye, take care। दुनिया बहुत खूबसूरत है, लाइफ बहुत खूबसूरत है, हमेशा की तरह बोलती हूँ। अगर यकीन नहीं है तो जाके आईने में देख लो, सब कुछ परफेक्ट है, बिल्कुल वैसा है जैसा आपको चाहिए, बस आपको अलाइन होना है। और ये वीडियो यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है आपके लिए कि नाउ इट्स योर टाइम, नाउ इट्स योर टाइम। ओके, स्टार्ट डूइंग दैट। यू आर फैबुलस, फैबुलस। ओके, बाय।